हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल्स। अब हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। तो वो हम सारी क्लियर करेंगे। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, सबसे पहली। इसके बाद इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ पर आगे भी काम करेंगे और न मज़ीद नए इंग्लिश के टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, पहला जो हमारा लेक्चर है वो है आर्टिकल्स। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली एक सीरीज़ का हिस्सा है। और इस सीरीज़ में जो है हम टैब्स कवर करेंगे आर्टिकल्स की। और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं आर्टिकल्स के, बिल्कुल जेनरिक लेवल है। इसलिए ये लेवल जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम 12th क्लास, ग्रेजुएशन, CSS PMS लेवल पे आर्टिकल्स को देखेंगे। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें फंडामेंटल्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो जस्ट फंडामेंटल्स हैं, आर्टिकल्स के बेसिक्स हैं, ये कब यूज़ होते हैं और ये क्या होते हैं, और इनके रूल्स क्या होते हैं स्पेशली। तो हमारे यहाँ जो है वो आर्टिकल्स काफ़ी वेग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और इसलिए बच्चों को लॉजिक्स पता नहीं होते कि कब कहाँ कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आर्टिकल्स की हमें डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंड करनी है। आर्टिकल्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली सबसे पहले आपने समझना है कि आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं? दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है। अब एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन से तो आप कॉग्नाइजेंट होंगे ही कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिफाइन करता है, प्रोनाउन को डिफाइन नहीं करता। सही है। इट डिफाइंस अ नाउन एंड नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? आपको डेमो का मतलब तो पता ही होगा। डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई समझ लें, लाइक आप वॉशिंग मशीन लेने जाएं तो आप उससे एक डेमो मांगते हैं मशीन का कि भाई आप हमें ये डेमो तो इसका कि हाउ इट एक्चुअली फंक्शन, हाउ इट परफॉर्म्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क से कोई एयरक्राफ्ट ख़रीदता है, जहाज़ ख़रीदता है, हाँ वो फाइटर हो या नॉर्मल जनरल पर्पस प्लेन हो, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाने वाला वो प्लेन हो, तो उसका पहले डेमो मांगा जाता है। इसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट्स बिकते हैं वो मुख्तलिफ एयर शोज़ में इकट्ठे होते हैं दुनिया जहाँ में, अपना डेमो दिखाते हैं, अपनी क्वालिटीज़ शो करते हैं, अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ शो करते हैं, यानी कि वो अपनी कॉम्बैट एक्टिविटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं। सेम इज़ द केस विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ अ नाउन बिफोर इट्स यूज। ओके। तो ये क्या कर रहे हैं? हमें नाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द नाउन। ठीक है जी। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव्स जो हैं वो समटाइम्स क्वांटिफायर्स होते हैं, समटाइम्स ये क्वालिफायर्स होते हैं, समटाइम्स ये मॉडिफायर्स होते हैं, और समटाइम्स डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, द करेक्ट वर्ड इज़ डिटर्मिन। हमारे यहाँ काफ़ी लोग इसको डिटरमाइन करते हैं, बट डिटरमाइन इज़ नॉट द वर्ड। डिटरमिनर इज़ द करेक्ट वर्ड, डिटरमिन इज़ द करेक्ट वर्ड, डिटरमाइनर। अब आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज हमने सिलेबल ऐड कर दिया ई आर। ठीक है, ई आर हमने सिलेबल ऐड कर दिया। और आपको पता है या नहीं पता शायद कि जब सिलेबल लगता है तो वर्ड का जो स्ट्रेस है वो चेंज हो जाता है। सो बेसिकली ये डिटरमाइनर भी है और डिटरमिनर भी है, बट अगर इसमें ई आर ना हो दैन इट इज़ डिटरमिन, एंड डिटरमाइन इज़ नथिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये क्वांटिफायर्स, क्वालिफायर्स और मॉडिफायर्स, ये लफ्ज़ देके परेशान ना, बिल्कुल ना हो। हम इसको बता देते हैं। क्वांटिफायर्स, क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स बहुत सिंपल सी चीज़ हैं। सबसे पहले क्वालिफायर्स को देख लेते हैं। तो सर क्वालिफायर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़
की क्वालिटी डिफाइन करने वाले को क्वालिफायर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ की जो चीज़ क्वालिटी को बयान कर रहा हो वो क्वालिफायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ दैट बैट्समैन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी। ठीक है, हम उस बैट्समैन की क्वालिटी बयान कर रहे हैं कि भाई ये वो बैट्समैन है जिसने सेंचुरी स्कोर की। ठीक है, तो क्वालिफायर इज बेसिकली नथिंग। क्वालिफायर मीन्स द फैक्टर, द थिंग or anything that is defining something, that is defining the quality of that particular thing. Okay, so this is the qualifier, or this or and the articles sometimes behave as the qualifiers. Okay. Okay, now so quantifiers बहुत simple, like qualifiers define the quality of a noun. इसी तरीके से quantifiers जो हैं वो quantity बताते हैं noun की। ठीक है, एग्जाम्पल आप बहुत सिंपल सी है, देयर वर सम पीपल इन द बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ सम क्या है, तो ये बेसिकली क्वांटिफायर है, बता रहा है कि वहाँ बिल्डिंग में कुछ लोग थे। सो इट इज़ बेसिकली क्वांटिफाइंग है, राइट। बहुत सिंपल। मॉडिफायर्स बेसिकली नाउन को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ब्यूटिफुल बट शी इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल, तो मोस्ट बेसिकली क्या कर रहा है, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि शी इज़ ब्यूटीफुल बट शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सैजरेट कर रहा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। सही है। इसी तरीके से प्रिटी, द मैच वॉज द क्या सी एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है कि इट वॉज प्रिटी इंटेंस देयर। ठीक है, द सिचुएशन वॉज प्रिटी इंटेंस देयर, तो प्रिटी ने उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से वेरी मच, द टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट बट द टेस्ट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो दे आर बेसिकली मॉडिफाइंग द स्टफ। ठीक है, मॉडिफाइंग द सिचुएशन, मॉडिफाइंग द नाउन बेसिकली। so articles can be modifiers as well, demonstrative adjectives, sorry, can be modifiers as well. Okay, determiners। ठीक है, determiners only means कि they are sometimes quantifiers, qualifiers and sometimes both। ठीक है, यानी कि they are determining it ना, मतलब quantifiers हैं तो भी वो डिटर्मिन कर रहे हैं उसको, क्वालिफायर्स हैं तो भी उसको वो डिटर्मिन ही कर रहे हैं, और मॉडिफायर्स हैं तो भी डिटर्मिन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिटर्मिन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आपने स्पेसिफिक करना, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो एज क्वांटिफायर्स भी वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको डिटर्मिन कर रहे हैं। मॉडिफायर के रूप में भी वो उसको डिटर्मिन कर रहे हैं, और क्वालिफायर के रूप में भी वो नाउन को डिटर्मिन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को कॉम्प्रिहेंड किया कि उनके क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं, कि दे कैन बी क्वांटिफायर्स, दे कैन बी क्वालिफायर्स, दे कैन बी मॉडिफायर्स एंड दे कैन बी डिटर्मिनर्स। Determiners means, once again, that only means that they can be sometimes quantifiers, qualifiers and sometimes both, or modifiers as well। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आर्टिकल्स जो हैं वो शुरू होते हैं। अब पहले जो हमारे पास आर्टिकल है वो है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन है हमारे पास, और दूसरी जो टाइप है वो है डेफिनेट आर्टिकल। ये इसमें हमारे पास जो है वो दा या दी है। कब दा बोलना है, कब दी बोलना है, ये भी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमने एक बात ये समझनी है वो ये समझनी है कि एन इज़ नॉट एन आर्टिकल। ठीक है, you might be surprised while listening that, but n is not an article। ठीक है, कैसे बताते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब हम n is not an article, n is just a consonant। जब आप वॉवल के साथ आ यूज़ करेंगे, जब भी वॉवल के साथ आ का यूज़ होगा, एक बीच में जर्क आएगा। ठीक है, वो जर्क क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आ को यूज़ कर रहा हूँ किसी ऐसे नाउन के साथ जिसमें वॉवल ना हो, तो वो बहुत, उसमें कोई जर्क नहीं है, वो सेंटेंस बिल्कुल स्मूथ है। लाइक अ डॉग, अ कैट, अ बैट। ठीक है, देयर इज़ नो जर्क, कोई जर्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आ को किसी ऐसे नाउन के साथ यूज़ कर रहा हूँ जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है,
तो उसमें मैं एक जर्क देख रहा हूँ, बेसिकली एक अननेसेसरी जर्क पैदा हो रहा है जो कि सेंटेंस को ऑकवर्ड कर रहा है और उसकी स्मूथनेस को डिस्टर्ब कर रहा है। लाइक अगर मैं ये कहूँ अ अम्ब्रेला, सी अ जर्क इज कमिंग, अ एरोप्लेन, अ जर्क इज कमिंग, अ एप्पल, अ जर्क इज कमिंग। ठीक है, तो इस जर्क को ख़त्म करने के लिए जो इंग्लिश एकेडमी है बेसिकली उसने ये काम किया कि भाई आप जो हैं आ के साथ कुछ ऐसा लेटर यूज़ करें जिसको हम वॉवल के साथ कनेक्ट करें तो ये जर्क ख़त्म हो जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये एन जो एन अम्ब्रेला के साथ है, इसको अगर मैं अम्ब्रेला के साथ लगा दूं एन को, तो ये नम्ब्रेला हो जाएगा, यानी कि जर्क ख़त्म हो जाएगा। मैं कहूँगा एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, एन एप्पल। यू सी, ये जर्क जो है ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, एन एप्पल। बट क्या होगा कि जो ओरिजिनल वर्ड है उसकी अपनी डेफिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी अपनी स्पेलिंग ख़राब हो जाएगी। लाइक अम्ब्रेला इज़ अम्ब्रेला ना, इट्स नॉट नम्ब्रेला। तो हमने क्या किया, ये जो एन था इसको बेसिकली उस नाउन के साथ, उस वॉवल के साथ इंसर्ट करने के बजाय हमने ये आ के साथ लगा दिया। ठीक है, और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया वॉवल के साथ, यानी कि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, एन एप्पल। ठीक है, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ एन अम्ब्रेला, सो द जर्क इज स्टिल देयर ना, जो हमारा प्राइमरी मकसद था वो तो हमें नहीं हासिल हुआ, जर्क तो वहीं पर वैसे का वैसे ही है, एन एप्पल, जर्क इज है। तो हमने इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला। अगर आप लोकल्स को बोलते हुए सुने, फॉरेनर्स को जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको आप बोलते हुए सुने, तो वो कभी भी आपको एन एप्पल कहते हुए नहीं दिखाई देंगे, वो आपको एन एप्पल कहते हुए दिखाएंगे, सुनाई देंगे, एन अम्ब्रेला कहते हुए सुनाई देंगे, एन एरोप्लेन कहते हुए सुनाई देंगे। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट इज कि एन इज़ नॉट एन आर्टिकल। एन में जो एन है वो सिर्फ कॉन्सोनेंट लगाया गया है टू एलिमिनेट द जर्क। ठीक है, एन इटसेल्फ इज़ नॉट एन आर्टिकल। ये एन जो है वो आग के साथ कंसोनेंट लगाया गया है ताकि आग को हम फीजिबल बना सकें विथ वॉवल्स एज वेल। ठीक है, तो दिस माइट बी फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग दिस, बट दिस इज़ द फैक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, कब इसको दा प्रोनाउंस करना है, कब इसको दी प्रोनाउंस करना है। काफ़ी कंफ्यूज जाता था मैं इसको लेके, तो अब लेपर्ड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर कोई भी, अगर आप दा को किसी ऐसे वर्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, यूज है दी। ठीक है, उसकी साउंड जो होगी होगी दी एंड, दी अर्थ। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल हैं बहुत सिंपल। अगर आप दा को किसी ऐसे वर्ड के साथ प्लेस कर रहे हैं, किसी ऐसे नाउन के साथ प्लेस कर रहे हैं जो कि वॉवल के साथ ना स्टार्ट हो रहा, यू विल से द। ठीक है, द बुक, द कैट, द डॉग, वेरी सिंपल। अच्छा जी, सो नाउ रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपने कब यूज़ करने हैं, डेफिनेट कब यूज़ करने हैं। बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला रूल बहुत बेसिक, इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास आ एन है, इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास दा है। ठीक है, सिंगुलर जब भी कोई चीज़ होगी सिंगुलर, तो उसके साथ आप आ यूज़ करेंगे और एन यूज़ करेंगे अगर वॉवेल है तो। प्लूरल कोई भी चीज़ होगी तो आप उसके लिए दा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंगुलर अ गर्ल, अ कैलकुलेटर, एन एलिफेंट। ठीक है, ये सिंगुलर के साथ आप जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लूरल के साथ आप जो हैं वो द यूज़ करेंगे, द गर्ल्स, द चिल्ड्रन, द राइटियस पीपल, एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ नॉट द रूल दैट विल बी फॉलोड इन एवरी सर्कमस्टांस। ये जो है रूल कहीं भी कहीं तोड़ टूट भी जाता है, वायलेट भी हो जाता है, गलत भी साबित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नीचे एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बाय हॉवर्ड जिन। ठीक है, अब पीपल का मतलब है, देखें पीपल का मतलब होता है लोग, मोर देन टू। ठीक है,
आ पीपल का मतलब होता है कौम, पूरी कौम की बात करते हैं उसको कहते हैं आ पीपल। इसी तरीके से द पीपल होता है अक़वाम, ठीक है। तो यहाँ पर बुक का नाम है अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अ पीपल मतलब कौम, यानी कि अमेरिका की कौम की हिस्ट्री, ठीक है। अ पीपल्स हिस्ट्री, अ पीपल का इधर मतलब है पूरी कौम की बात हो रही है, यहाँ पे किसी लोगों की बात नहीं हो रही। तो पीपल कहते हैं लोगों को, आ पीपल मतलब पूरी कौम। तो अब आपने देख लिया कि पीपल तो लोग हैं, लोग प्लूरल हैं, बट उसके साथ भी आ यूज़ हो रहा है। तो दिस रूल इज़ नॉट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये कहीं पर जाकर वायलेट भी हो जाता है, जिसकी एक एग्जांपल आपने यहाँ देखी। इसके अलावा भी इसकी कई एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला जो इसका रूल है वो है कॉमन नाउन एंड पर्टिकुलर्स, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कॉमन नाउन है तो उसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल आ इस्तेमाल करेंगे। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ही इज़ अ टीचर। अब यहाँ पर जो आपने बात और करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर आ जो है ना वो दैट मस्ट बी कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ एनी और सम, नॉट समथिंग स्पेशल और पर्टिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेइंग ही इज़ अ टीचर, इधर आ क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, एनी और सम की मीनिंग कन्वे कर रहा है। द आंसर इज यस, कर रहा है। ही इज़ अ टीचर, यानी कि ही इज़ एनी टीचर, ही इज़ सम टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है, ठीक है। मैंने कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया कि वो कौन सा टीचर है। सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन, ही इज़ अ टीचर। बहुत सारे टीचर्स हैं दुनिया में, तो कोई भी टीचर है, कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है। तो अगर कॉमन नाउन है, कोई ऐसी बात है जिसमें जिसमें जो है वो कोई पर्टिकुलर मेंशन ना हो, कॉमन नाउन यूज़ हो रहा हो, तो आप जो है वो आ यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें आज जो है वो कन्वे कर रहा हूँ मीनिंग एनी या सम की, ठीक है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉग, कोई सा भी डॉग है, एनी और सम, ठीक है। आप जो है वो मीनिंग कन्वे कर रहा है एनी और सम की। ही इज़ अ डॉग, ही इज़ अ पायलट, कोई सा भी पायलट है। ही इज़ एन इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर है, ठीक है। बहुत इंजीनियर हैं। अच्छा जी, वेरएस पर्टिकुलर जब हम डिस्कस करेंगे, कोई चीज़ हम पर्टिकुलराइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ द टीचर, ठीक है, हु टॉट मी मैथ्स। यहाँ पर हमने टीचर को पर्टिकुलराइज कर दिया, यानी कि भाई वो कोई आम टीचर नहीं है, ही इज़ दैट टीचर। इधर आर्टिकल जो है हमारा वो मीनिंग कन्वे कर रहा है दैट की, ठीक है। ही इज़ दैट टीचर बेसिकली हु टॉट मी मैथ्स। तो यहाँ पर नाउन जो है वो पर्टिकुलर, यानी कि आप कह लें कि पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर नाउन है और कॉमन नाउन नहीं है। और यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ही इज़ द टीचर, आगे कॉमा के बाद हमें मज़ीद इन्फो दी जा रही है हु टॉट मी मैथ्स, यानी कि टीचर को पर्टिकुलराइज कर दिया गया। यहाँ पर द जो है वो एनी या सम की मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा आ की तरह, बल्कि वो दैट की मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर मैं द को दैट से रिप्लेस कर दूँ तो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, ही इज़ दैट टीचर हु टॉट मी मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ टीचर को पर्टिकुलराइज कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।